फील्ड मार्शल के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती और एयर चीफ मार्शल के मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। वजारत दफा ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री 5 साल के लिए होगी। वजारत दफा ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के बतौर सरबराह पाक फ़ज़ाइया मुद्दत में 2 साल की तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक एयर चीफ की तोसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार गिरफ्तार करने का हुक्म। सेशन अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी करते हुए इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चलान भी अदालत में जमा करवाया जा चुका है। याद रहे कि शहजाद अकबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। शहजाद अकबर PTI के हुकूमत ख़त्म होने के बाद बरतानिया चले गए थे, जहां के वो शहरियत भी रखते हैं। कुछ अरसा कबल शहजाद अकबर की लंदन में तेज़ाब गर्दी का वाक़या भी पेश आया था। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा भी किया है और इस हवाले से चंद रोज़ कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बैरून मुल्क बैठ कर रियासत के खिलाफ प्रोपागेंडा करने वालों को जल्द वतन वापस लाया जाएगा और उन्हें अपने हर बयान का जवाबदेह होना पड़ेगा। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तुलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तुलबा के लिए बरतानिया में मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तुलबा पर दाखिलों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तुलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वुलवरहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी समेत दीगर ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तुलबा के लिए दाखिले का अमल रोक दिया। दोनों मुल्कों के तुलबा की जानिब से सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश बढ़ने को इस इक़दाम की वजह करार दिया गया। दीगर जामियात ने भी दोनों मुल्कों के तुलबा के दाखिलों के तरीक़ेकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वज़ीर एंजेला ईगल ने कहा कि वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुज़िश्ता माह ये रिपोर्ट सामने आई थी कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान असाइलम की दरख्वास्तें देने वाले ममालिक में सर फहरिस्त रहा। जलाओ घिराव केस आज़म सवाती समेत PTI रहनुमाओं की जमानत में तौसीन सदादे दहशतगर्दी अदालत। जलाओ घिराव केस आज़म सवाती समेत PTI रहनुमाओं की जमानत में तौसीन सदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने साबिक PTI रहनुमाओं और कारकुनान की अबूरी जमानतों पर समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। मुल्जिमान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। आजम खान सवाती समेत दीगर अदालत में पेश हुए। PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास, करामत खोकर, हाफिज जिशान भी अबूरी जमानत के लिए पेश हुए। GIT के तफ्तीशी अफसरान ने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अलीमा खान और उज़मा खान समेत तमाम मुल्जिमान गुनाहगार करार दिए गए हैं। आजम खान सवाती, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, हाफिज फरहत अब्बास, बिलाल इजाज, राय हसन नवाज, अली इम्तियाज बड़ाइच और मोहम्मद अहमद चट्ठा, मोहम्मद अशरफ सुहाना, राय मुर्तज़ा इकबाल समेत दीगर ने भी अबूरी जमानत दायर कर रखी है। मुल्जिमान ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत 9 मई के दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतें दायर रखी हैं। पंजाब हुकूमत ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए।
پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ لاہور میں درجہ حرارت میں کمی اور کمزور ہواؤں کے باعث آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے ایئر کوالٹی بہتر بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات مزید سخت کر دیے۔ اینٹی اسموک فیلڈ فورس کو اضافی نفری کے ساتھ فوری ایکشن کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ماحولیات صنعتی زونز میں رات گئے تک انسپیکشن بڑھا دی گئی ہے۔ دھواں خارج کرنے والی متعدد فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ شمالی مغربی صنعتی بیلٹ سے آلودگی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے کوارڈینیشن سیل فعال کیا گیا ہے، جبکہ ٹریفک پولیس نے رش آورز میں اسپیشل اینٹی اسموک ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے۔ پی ایس ایل بھارت میں بھی مقبول۔ گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے اسپورٹس ایونٹ میں شامل پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل نے بھارت میں اپنی مقبولیت کا نیا ثبوت دیتے ہوئے 2025 میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے اسپورٹس ایونٹ کی فہرست میں جگہ بنا لی۔ گوگل نے 2025 میں بھارت میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے اسپورٹس ایونٹس کی فہرست میں جاری کر دیا۔ فہرست میں ایک دلچسپ اضافہ پاکستان کی T20 لیگ پی ایس ایل بھی شامل ہے۔ بھارتی صارفین نے مقبول عالمی ایونٹس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل کو بھی بڑی تعداد میں گوگل پر سرچ کیا۔ گوگل کی جاری کردہ فہرست میں بھارت میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے اسپورٹس ایونٹ کی فہرست میں انڈین پریمیئر لیگ پہلے، ایشیا کپ دوسرے، ICC چیمپئن ٹرافی تیسرے اور پرو کبڈی لیگ چوتھے اور ویمنز ورلڈ کپ 5ویں نمبر پر رہا۔ فیفا کلب ورلڈ کپ چھٹے، پاکستان سپر لیگ 7ویں اور نیشن لیگز 9ویں، جبکہ میجر لیگ کرکٹ 10ویں نمبر پر رہی۔